हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल विवेक पथ क्लासेस पे। आज हम लोग क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। कभी कभी हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं। हम लोग क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये वर्ड प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं नंबर्स के लिए। आज हम लोग इसी पर कुछ सवाल लेंगे और सवाल को लेकर इसको समझेंगे। तो आइए समय को बर्बाद न करते हुए अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर। ऑफ का मतलब क्या होता है? का। मैंने बताया जहां भी ऑफ आ जाएगा उसके बाद की हिंदी पहले बनती है। दो संख्याओं का सम मतलब योग, योग मतलब जोड़। दो संख्याओं का योग है कहां लिखा जाएगा? एकदम लास्ट में। दो संख्याओं का योग 1,50,365 है। समझ में आया? दो संख्या है और दो संख्याओं का योग मतलब दो संख्या जुड़ के कितना बन रहा है? 1,50,365। इफ मतलब यदि वन ऑफ देम का मतलब याद रखिएगा, उनमें से एक। क्या याद रखेंगे? उनमें से एक। देम ऑफ वन, उनमें से एक। यदि उनमें से एक मतलब उन संख्याओं में से एक। दो संख्याओं का योग कितना है? उनमें से एक मतलब उन संख्याओं में से एक कितना है? 82,858। एक संख्या यह है और इसके साथ कुछ जुड़ा होगा, तब दो संख्याओं का जोड़ कितना पहुंच गया? 1,50,350। फाइंड देयर डिफरेंस। क्या कह रहा है? फाइंड देयर डिफरेंस। उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। ध्यान से समझिएगा इस चीज को। फाइंड मतलब मैंने क्या बताया? क्या होता है? ज्ञात करना, पता करना। फाइंड देयर मतलब उनका, देयर मतलब उनका, और डिफरेंस मतलब अंतर। डिफरेंस मतलब अंतर। देखिए हमें क्या क्या दिया है और हमें क्या निकालना है, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। दो संख्याओं का योग दिया है। मान लो कोई दो छोटी छोटी संख्या लेके इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। छोटी छोटी संख्या लेते हैं। मान लो दो संख्या है और दो संख्याओं का योग, मान लो दो संख्या हमारे पास है 5 और 3। कह रहा है सम ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का योग मतलब इसका जोड़। मान लो किसके बराबर है तो किसके बराबर आएगा? 8 के। किसके बराबर आएगा? 8 के। अब कह रहा है उनमें से एक संख्या कौन सी है? कुछ है तो मान लो हमें भी बता रहा है कि दो संख्याओं का योग 8 के बराबर है। दो संख्याओं का योग किसके बराबर है? 8 के। उनमें से एक संख्या कितनी है? 5। तो दूसरी संख्या क्या होगी? पता चल जाएगा, निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा? आंसर क्या आएगा? दूसरी संख्या क्या आएगी? 3 आएगी। कैसे आएगा बताइए? 8 में से 5 को माइनस कर देंगे। मतलब जो दो संख्याओं का योग है, जो दो संख्याओं का, उसमें से जो एक संख्या है उसको क्या करे? सब्ट्रैक्ट कर दें। मतलब ये सम वाले से एक नंबर को क्या कर देंगे? तो दूसरा नंबर आ जाए। क्या हमें दूसरा नंबर निकालना था? अगर दूसरा नंबर निकालना होता तो लिखा होता फाइंड द अदर नंबर। क्या लिखा होता? अदर मतलब दूसरा। फाइंड द अदर नंबर, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। पर यहाँ क्या लिखा है? फाइंड देयर डिफरेंस। मतलब पहले दूसरी संख्या ज्ञात करिए। पहले दूसरी संख्या ज्ञात करिए, फिर उन दोनों के बीच का क्या ज्ञात करिए? डिफरेंस, अंतर। अंतर मतलब पहले दूसरी संख्या ज्ञात करिए, फिर उन दोनों को क्या करिए?
सब्ट्रैक्ट करिए। क्या करिए? डिफरेंस कैसे निकलता है? डिफरेंस मतलब अंतर। सब्ट्रैक्ट, जहां पे सम करने को कहता है वहां पे जोड़ते हैं, जहां पे डिफरेंस करने को कहता है वहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया? सम मतलब जोड़ और डिफरेंस मतलब घटाना। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस कैसे आएगा? जब क्या करेंगे? क्या करेंगे? घटा देंगे। देखो फिर से समझो, दो संख्याओं का योग हमें दिया है 1,50,365 और कह रहे हैं उनमें से एक संख्या हमारी 82,858 है। उनका अंतर ज्ञात करिए। अंतर, तो किसका अंतर? संख्याओं का अंतर। किसका अंतर? संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर कैसे आएगा? जब हमें दोनों संख्या मालूम होगी। क्या हमें एक संख्या मालूम है, क्या दूसरी मालूम है? दूसरी कैसे आएगी? जब हम इस सम वाले में से, योग वाले में से दो संख्याओं के योग से, मान लो हमें दिया था ना कि दो संख्याओं का योग 8 है, एक संख्या 5 है, दूसरी क्या होगी? कैसे आएगा? 8 में से 5 को घटा देंगे। दो संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या इतनी है, दूसरी क्या होगी? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे द अदर नंबर, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या कैसे मिलेगी? जब 1,50,365 में से 82,858 को घटा देंगे। समझ में आया? तो हम इसको घटाएंगे तब हमें अदर नंबर मिलेगा। आप लोग घटा लेंगे। आइए चलिए, 5 में से क्या 8 जाएगा? तो 5 का ही मिलेगा, 15 बनेगा। 15 से 8 गया। अब ये 6 दिया था ना इसको कैरी, तो 6 कितना बन जाएगा? 5 से कौन जाएगा? कितना आएगा? अब 3 से क्या 8 जाएगा? कैरी मांगेगा। क्या इसके पास कुछ है? ये कैरी मांगेगा। ये 5 दे देगा, कितना बचेगा? ये कितना बनेगा? अब ये देगा तो ये कितना बनेगा? 13। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक, तो 13 में से 8 गया 5। अब यहाँ 9 में से 2 गया 7। अब यहाँ 4 बचा। क्या 4 में से 8 जाएगा? तो ये 14 में से 8 गया और ये वाला 1 दे देगा तो कितना बच जाएगा? 0। तो कितना आया? 67,507। समझ में आया? अदर नंबर आ गया। क्या हमें अदर नंबर निकालना था? क्या निकालना है? उन दोनों नंबर का डिफरेंस, अंतर निकालना है। तो अब हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस जब भी डिफरेंस निकालेंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाते। बताइए, एक संख्या 82,000, एक संख्या 67,000, कौन सी बड़ी है? 82 वाले में से 67 वाले को घटा। आइए, तो 82,858 में से 67,507 को माइनस कर देंगे। करेंगे? 8 में से 7 गया, 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गया 2 में से 7 गया, कैरी लेगा 12 बनेगा, 12 में से 7 गया, ये कितना बच जाएगा? 7 में से 6 गया 15,350। कितना डिफरेंस है दोनों नंबर के बीच में? 15,300। दोनों नंबर के बीच में 15,351 का अंतर है। बन जाएगा? नोट करिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर। द डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन मतलब बीच में, बिटवीन मतलब
डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो संख्याओं के बीच का अंतर। दो संख्याओं के बीच का अंतर मतलब क्या होता है जानते हो ना? क्या करते हैं? घटाना। अंतर मतलब दो संख्याओं का घटाना। दो संख्याओं के बीच का अंतर मतलब दो संख्याओं का घटाना। कितना है? 15,400। मतलब हम किन्हीं दो संख्या को घटा रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 15,460। इफ यदि ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, ग्रेटर ऑफ द टू नंबर, दो संख्याओं में बड़ा, दो संख्याओं में बड़ा, है ना? मतलब उन दो संख्याओं में से जो बड़ा है, उन दो संख्याओं में से जो ग्रेट है, ग्रेट मतलब बड़ा है, उन दो संख्याओं में से जो बड़ा है वह कितना है? 65,820। फाइंड देयर सम। तो देखो बच्चों, दो संख्याओं के बीच का अंतर मतलब दो संख्याओं का घटाना दिया है। क्या दिया है? दो संख्याओं का घटाना। अब क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, कैसे क्या करेंगे? अभी हमें पहले वाले क्वेश्चन में दो संख्याओं का जोड़ दिया था, इस बार क्या दिया है? घटाना। उस बार भी देखो हमें एक संख्या दिया था, दो में से एक दिया था। इस बार भी हमें दो में से बड़ा वाला दे रहा है, छोटा वाला निकालना है। तो बताओ, एक संख्या तो पता चल गई 65,823 है। अब 65,823 है, 65,823 बड़ी वाली संख्या है। डिफरेंस जब आता है तो बड़ी वाली से छोटी वाली को घटाते, तो बड़े वाले में से किसको घटा दें कि हमारा डिफरेंस 15,460 के बराबर आ जाए? तो ऐसे समझो, मान लो दो संख्याओं का अंतर कुछ दिया है। कितना मान ले? दो संख्याओं का अंतर बताओ। ये बड़ा, बहुत बड़ा दिया है ना? हम लोग सबसे पहले तो दो संख्याओं का अंतर दिया है, तो ये मान ले। कितना मान ले? कोई छोटी संख्या मान लो, 10 मान ले। चलो, दो संख्याओं का अंतर 10 है। अब कोई दो संख्या होगी जिसको घटाने पे कितना मिलेगा? 10। अब कह रहा है बड़ी वाली जो संख्या है वह इतना है, तो कितना है? मान लो 23 ही मान लेते हैं। क्या मान ले? 23 अपने से मान रहे हैं। बड़ी वाली संख्या को बताओ, 10 से बड़ा मानना पड़ेगा कि नहीं? बताओ, क्योंकि ये दो संख्याओं का अंतर है तो बड़ा वाला तो इससे बड़ा ही होगा। तो हमने मान लिया बड़े वाले को कितना? 23 में क्या घटा दें कि 10 आ जाए? 23 बड़ा वाला है, छोटा वाला पता नहीं, और दोनों का अंतर हमने कितना माना है? 10। 23 में क्या घटा दें कि 10 आ जाए? क्या घटाएंगे? 13। कितना घटाएंगे? 13। कैसे आएगा 13? 23 में 10 को घटा देंगे। मतलब ये जो बड़ी वाली संख्या दी है उसमें से जो अंतर दिया है उसको घटा देंगे तो दूसरी वाली संख्या निकल के आ जाएगी। समझ में आया? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, दो नंबर्स रहे, अपने से मान लेना चाहिए। ठीक है? जो दिया है बड़ा दिया है, हम लोग छोटा कुछ मान लेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। तो ये बड़ा वाला था, इसमें क्या घटाएं कि 10 आ जाए? आपको पता चला 13 घटाएंगे। अब 13 आएगा कैसे? आंसर तभी ना आएगा जो आपके क्वेश्चन में दिया होगा उसी में से। तो 13 क्या कर दें अपने क्वेश्चंस में कि 13 आ जाए? 23 में से 10 को घटा दें। तो हम समझे 23 हम इसको माने थे, 10 हम इसको माने थे, हम इसमें से इसको घटा देंगे, हमारी दूसरी संख्या आ जाएगी। तो हम लिखेंगे द अदर नंबर, दूसरी संख्या कैसे आएगी? इसमें से इसको घटाने पे 65,823 में से 15,460 को घटा देंगे।
आइए घटाएं। 3 में से 0 गया, 2 में से 6 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 2 हासिल मांगेगा, कितना बनेगा? 12 में से 6 गया, 6। ये कितना बन गया? 7 में से 4 गया, अब ये 5 है ना, 5 में से 5 गया, 6 में से 1 गया, तो कितना आया? 50,000, 50,363। ये अदर नंबर आ गया। क्या हमें अदर नंबर निकालना था? जैसे उस बार हमने अदर नंबर निकालने के बाद उन संख्याओं का डिफरेंस निकाला था। क्या निकाला था? इसमें क्या कर रहा है? फाइंड देयर सम। सम मतलब जोड़, योग। इस बार उस बार घटाए थे, डिफरेंस निकालना था, तो इस बार सम निकालना है, तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो सम। समझ में आ रहा है ना? जब भी डिफरेंस समझ में आए तो समझ जाना घटाना है, और सम समझ में आ जाए तो क्या समझेंगे? जोड़ना है। सम लिखा रहे तो समझेंगे जोड़ दिया है, डिफरेंस दिया रहे तो क्या समझेंगे? घटाना दिया है। क्या दिया है? घटाना। तो सम, उनका सम, देयर मतलब उनका सम। किनका सम? उन नंबर्स का सम। ऐसे ही वहां पे उनका अंतर, फाइंड देयर डिफरेंस। किसका अंतर? उन नंबर्स का अंतर। तो एक नंबर हमारी बड़ी वाली कौन सी है? और छोटी वाली कौन सी है? और इन दोनों को क्या कर दें? 3 3 2 6 8 3 11 का कैरी, 5 1 6 और 0, 6 और 5, 1,16,186 बन जाएगा बच्चों। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देयर डिफरेंस मतलब नंबर्स का डिफरेंस, देयर सम मतलब नंबर्स का सम, जो दोनों नंबर आएंगे। एक पता रहेगा, एक निकालना है। ठीक है, नोट करिए।